जनतंतु जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल तथा क्षमा से युक्त है, अथवा जो विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त है, एवं जितनी वस्तुएं अद्भुत गुण वाली, रूपवान या अरूप हैं, वे सब के सब परम तत्व में भगवत रूप ही हैं। नारद, इसके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनका चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेंद्रियों के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान उनका रस लो। इस तरीके से द्वितीय स्कंद का आज हमने 6वां अध्याय पूर्ण किया। इसमें जो भगवान के तत्व बताए गए, उसमें यही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो हम संसार में जो भी है, जो भी हम देखते हैं, पहाड़, पर्वत, पशु पक्षी, वन, वनस्पति, सब ठाकुर जी के बनाए हुए हैं। और हम सबको सब में ठाकुर जी के दर्शन करने चाहिए, ठाकुर जी का भाव होना चाहिए, अपने मन को निर्मल करना चाहिए। एक बात है कि भगवान जी ने शूद्रों को अपने पैरों में स्थान दिया, अपने चरणों में स्थान दिया है। और हम क्या करते हैं? भगवान के चरणों को हम स्पर्श करते हैं, उनका ही हम पूजन करते हैं, मुख के हम दर्शन करते हैं, लेकिन चरणों की हम पूजा करते हैं। तो जो व्यक्ति सेवा को अपना धर्म समझता है, क्योंकि ठाकुर जी ने कल बताए थे, जो व्यक्ति धर्म की सेवा करता है, जो व्यक्ति सेवा के धर्म की सेवा करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। अपने कर्तव्यों का सब पालन करते हैं, लेकिन सेवा का धर्म शूद्र वर्ण को दिया गया ठाकुर जी के द्वारा। और जब शूद्र वर्ण को दिया गया तो ठाकुर जी का अभिप्राय यही था कि हम सभी लोग अपने अपने जो वर्ण में हैं उन वर्णों का निर्वाह करें, अच्छे से करें। शूद्र होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि उनसे हम घृणा करें, उनके प्रति हम हीन भावना पालें, क्योंकि सर्व पूजनीय चरण हैं और शूद्र वर्ण को भगवान जी का चरण कहा गया है और हम उन्हीं चरणों की सेवा करते हैं। इसलिए अपने जीवन में भी, अपने भौतिक जीवन में भी, अपने सामाजिक जीवन में भी हम उस बात को अपने हृदय में धारण करें और एक समाज, नेक समाज की स्थापना करें। वही आपसे मेरा पुनः अनुरोध है, बारंबार अनुरोध है कि आप सभी ठाकुर जी के किसी एक नाम को अपना आधार बनाएं। आप विश्वास करें, कोई संशय नहीं है, अगर हमने किसी एक नाम को पकड़ लिया और उसका प्रतिदिन हर पल स्मरण करें, अपने हृदय में स्मरण करें। ज़रूरी नहीं है कि माला लेके ही करें, ज़रूरी नहीं है काउंटर लेके ही करें, है ना, ज़रूरी नहीं है चिल्ला चिल्ला के ही करें। जैसे भी करें, अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाएं, अपने हृदय में ठाकुर जी को स्थापित करें, आमंत्रित करें कि ठाकुर जी आइए, आप हमारे हृदय में बैठिए। और ठाकुर जी उनके हृदय में बैठते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है। छल कपट छिद्र वालों को ठाकुर जी पसंद नहीं करते हैं, ऐसा हमारे सभी शास्त्रों में वर्णन है। और हमारा मानना है कि आध्यात्म वो शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने खोई हुई प्रतिभा को, अपनी सोई हुई शक्ति को पुनः जागरण कर सकते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आओ लौट चले आध्यात्म की ओर। आध्यात्म कभी हमें किसी धर्म में बांध के नहीं रखता। आध्यात्म का मतलब हिंदू नहीं, मुसलमान